अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं। अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने ये 4 और 5 जो है वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब आज अभी मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद चलते हैं हम 6 की तरफ। तो 4 और 5 क्या कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम करनी है अगर इफ द रेशो 3a + 4 2a + 5 एंड 4:3 आर इक्वल। स्टेटमेंट की तरफ आपने ध्यान देना है कि कहता है कि अगर ये वाली रेशो जो है इस रेशो के इक्वल हो तो a की वैल्यू मालूम करें आप। सिंपल सा सवाल है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अब देखें ये रेशो को आप किस तरह लिखते हैं। रेशो को आप क्या सॉल्यूशन, क्या रेशो को आप इस तरह लिख सकते हैं 3a + 4 डिवाइडेड बाय 2a + 5 इक्वल है 4/3 के। ठीक है बच्चों। अब आप देखें जब इस तरह आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 3a + 4 इक्वल है 4 × 2a + 5। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? अच्छा, जब इसको अंदर इसके इनटू के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को 3 3 × 9 a प्लस का साइन 3 4 × 12। ठीक है। अच्छा, फिर इक्वल है 4 2 × 8 a ये साथ आ गया प्लस 4 5 × 20। अब क्या है कि जिसके साथ वेरिएबल है उसको एक साइड पे ले जाएं और जो दूसरे कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले जाएं। अब 9a, अब 8a इधर प्लस का है, जब इंटू बराबर के इस साइड पे आएगा तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8a। ये आपका 20 है प्लस का, जब 12 इधर प्लस के तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है बच्चों। अच्छा, 9a से 8a निकालेंगे तो क्या बचेगा, आपका a बच जाएगा। 20 में से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। सिंपल सा सवाल, बिल्कुल सिंपल सा। बच्चों समझ आई इसकी? बिल्कुल समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने क्या किया, इस रेशो को हमने डिवाइड के तौर पे लिखा है, क्योंकि इस रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, 3a + 4 को ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय 2a + 5 और इक्वल है r इक्वल एंड 4:3 r इक्वल। तो मैंने इक्वल करवा दिया 4/3 के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आगे सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। ईच टर्म ऑफ द रेशो कौन सी, 5 7। कहता है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो हमें ऐड करें लाजमी हमें ऐड करना पड़ेगा। किसमें, ईच टर्म ऑफ रेशो। ईच टर्म यानी हर टर्म। अब ये देखो, हर टर्म का मतलब क्या है कि 5 अलहदा से 7 अलहदा से। ईच टर्म का मतलब ये है कि 5 टर्म अलहदा से, इसके अंदर अलहदा से कोई नंबर ऐड करेंगे, 7 के अंदर अलहदा से नंबर ऐड करेंगे। अब जैसा कि हम इसको सोल्यूशन की तरफ करते हैं। सोल्यूशन कि आपके पास 5 रेशो को मैं लिख सकता हूं ना 5/7। ठीक है,
अब हमें कहता है कि कौन सा नंबर इसके अंदर ऐड किया जाए तो ये टू मेक इट इक्वल टू 1/3, तो ये 1/3 के इक्वल आ जाए। कहता है कि इन दोनों रेशो में कौन सा नंबर ऐड किया जाए तो हमारा 1/3 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि हमें वो नंबर नहीं पता, अननोन नंबर है अभी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम उस नंबर को ले लेते हैं, अननोन नंबर को, कि x नंबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, x नंबर ऐड कर रहे हैं। हमें उस नंबर का नहीं पता कि वो नंबर है क्या जो हम इसमें ऐड करें और हमारा जो है 1/3 के इक्वल आ जाए, 1/3 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से ऐड नंबर कर दिया +x, ठीक हो गया। अच्छा, +x भी कर सकते हैं, t भी कर सकते हैं, u भी कर सकते हैं, v भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बन गई आपके पास कंडीशन। अब वही सेम कंडीशन ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करवा देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाएंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, 3 को लिया 5 + x इक्वल है, ये आपका 1 था, 1 7 + x, ठीक है। अच्छा, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3 5 ज़ा 15 + 3x इक्वल आ गया 7 + x, क्योंकि 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो सेम यही चीज़ आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाता हूँ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाता हूँ, वेरिएबल वैल्यू एक साइड पे ले आता हूँ। 3x, जब ये x इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, -x इक्वल 7, तो जब ये 12 उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, -15 उस साइड पे जाएगा तो -15 आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट वाले थे वो एक साइड पे ले गया और वेरिएबल एक साइड पे ले आया, ठीक है। अब 3x में से जब x निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, 2x, ठीक है, इक्वल टू 7 -15, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ी रकम का साइन क्या है, ये माइनस का, क्योंकि 7 छोटी है और 15 बड़ी है, 15 के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो अब माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, इक्वल के उस साइड पे क्या होगा, जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू -4। अब आप कहते हैं कि आप -4 इसमें ऐड करेंगे तो आपका जवाब जो है 1/3 के इक्वल आ जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे आएगा, कि हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं। पड़ताल हम किस तरह करेंगे, अभी देखिए 5 + -4 डिवाइडेड बाय 7 + -4 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये 1/3 आना चाहिए। अच्छा, अब देखो 5 ± -4 डिवाइडेड बाय 7 ± -4 इक्वल टू 1/3। अब 5 में से 4 निकले तो कितना बचता है, 1 बचता है, 1 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब आपका जो नंबर आएगा वो होगा -4, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 को देखते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 कहता है इफ A/B इक्वल है 5/8 के।
तब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b, 5a रेशो 5a प्लस 7b। अब ये मुझे बताओ कि आपको एक चीज दे दी जाए, एक चीज दे दी जाए 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7y। तो आपको इसमें कहा जाए कि इसकी वैल्यू मालूम करो, जबकि आपको ना x की वैल्यू मालूम है ना y की वैल्यू मालूम है। आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे दी जाए, x में से या y में से, तो तब आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब आपको इन में से किसी की वैल्यू मालूम नहीं है तो आपको बोला जाएगा इसको सॉल्व करो, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अगर एक वेरिएबल यूज हो रहा हो तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि x ना हो, इसमें भी x ना हो, इसमें भी x ना हो, इसको सॉल्व करो, इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें x और y दो वेरिएबल दे दिए गए तो फिर हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, जिस तरह मर्जी कर लो, हमें जब तक x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू मालूम ना हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी इस पे चलते हैं। इस पे क्या कहता है, इस पे कहता है कि आपको 3a प्लस b रेशो 5a प्लस 7b दिया गया है। तो आपको पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आपके पास वैल्यू दी गई है a अपॉन b इज इक्वल टू 5/8। ये आपको इसमें आपको ये वैल्यू दे दी गई है। तो अगर आप इसमें ये वैल्यू देखते हैं तो फिर आप इसमें नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इसमें तो है ही कुछ नहीं। अभी चलो आगे देखते हैं इसको। अभी कंडीशन हमें क्या दे रहा है, 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 5a प्लस 7b। ठीक है, अब कहता है कि इसको सॉल्व करो, जबकि हमें कंडीशन ये दे दी गई है। अब हमें वही बात जो मैंने कही है कि इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, a और b। जब तक हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मालूम नहीं हो जाती तो तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें इस सवाल को इस कंडीशन में लेके आना है कि हमें a b की वैल्यू मिल जाए, a b हमें इस सवाल के अंदर a b यूज हो जाए। तो हम इस कंडीशन में लेके आने के लिए हम इसके साथ कुछ खेल खेलेंगे। तो वो आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है कि वो उसको पिक करने की कोशिश करनी है, उस कंसेप्ट को लेने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, वरना हम इसी कंडीशन में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि डिवाइडेड टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। अब आप कहेंगे कि हम b ही क्यों यूज कर रहे हैं। b हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें a अपॉन b की कंडीशन चाहिए। जब हमें a अपॉन b की कंडीशन चाहिए तो डिवाइडेड में क्या है, b है, तो लिहाजा हमने b से डिवाइड करवा दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा चलें अब आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, अब इसमें देखें कि हमने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किस तरह डिवाइड करवाया। कि डिनोमिनेटर इस तरह कि 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय b ओवर 5a प्लस 7b डिवाइडेड बाय b। इस तरह मैंने ऊपर, इससे ऊपर भी डिवाइड करवा दिया b से, इससे नीचे भी b से डिवाइड करवा दिया। ये मेरा डिनोमिनेटर था, मैंने b से डिवाइड कर दिया, ये डिनोमिनेटर था, b से डिवाइड करवा दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, डिवाइडेड डिनोमिनेटर बाय b। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इस b को क्या मैं इस तरह कर सकता हूं, a प्लस b डिवाइडेड बाय, मेरे पास b हो तो मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन b प्लस b अपॉन b। यानी ये जो डिनोमिनेटर था इसके नीचे अलहदा लिख दिया, इसके नीचे अलहदा लिख दिया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी
कि मैंने दोनों के नीचे अलग अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी इस पर, तो अब इस पर भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसे कि 3a डिवाइडेड बाय b प्लस 4b डिवाइडेड बाय b ओवर 5a डिवाइडेड बाय b प्लस 7b डिवाइडेड बाय b। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब जब यहां तक पहुंच गए तो आप क्या करेंगे, इस b को इस b के साथ कैंसिल करेंगे, इस b को इस b के साथ कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या बच जाएगा, अब आपका बच जाएगा, मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूं, 3 इंटू a अपॉन b प्लस ये क्या बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू a अपॉन b प्लस 7। ठीक है। अब मैंने इस कंडीशन में लिख दिया। अब ये हमारे पास a अपॉन b की कंडीशन में आ गया। अब a अपॉन b की कंडीशन में आ गया तो हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है। तो हम उस वैल्यू को इसके अंदर यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए इसको दोबारा सॉल्व करते हैं कि अब क्या करेंगे कि 3 a अपॉन b की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास 5 अपॉन 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, a अपॉन b की वैल्यू 5 अपॉन 8 प्लस 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आपने क्या बना, 3 5 जा 15, 15 बाय 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, 25 बाय 8 प्लस 7। अब क्या, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम ले लें, नीचे वाले का नीचे एलसीएम ले लें। तो इस तरह करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 8, ये आ जाएगा 15, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस 32। ठीक है। उसी तरह जब इसका लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आपका 25 आ गया प्लस 56। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद जवाब क्या आएगा इसको, अच्छा अभी क्या आएगा, ये 15 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 37 और 47, 57 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 25 और 56 कितना आ जाएगा, 81 अपॉन 8, 47 47 5 7 47, ये आ जाए 40, सॉरी ये आ जाएगा 47 अपॉन 8 और 81 अपॉन 8। अब एक चीज याद रखिएगा, जब ये डिनोमिनेटर में इस तरह की कंडीशन हो तो जब ये ऊपर जाता है तो ये उल्ट जाता है। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है। किस तरह, 47 अपॉन 8 जब ये डिवाइड में हो रहा है तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 81। कैसे, अब देखें, a अपॉन b डिवाइडेड बाय, अगर इसको ऐसे हो a अपॉन b और a अपॉन b, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन b डिवाइडेड बाय a अपॉन b, इसका मतलब भी तो यही है। जब इसका मतलब भी यही है तो मैं इसको क्या, जब डिवाइडेड को हम खत्म करते हैं मल्टीपल में लेके जाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय
ये चेंज हो जाता है b अपॉन a, ये इस कंडीशन में चला जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको डायरेक्ट इस कंडीशन में लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्या है कि 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 47 अपॉन 81, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर आप किससे डिवाइड करवाएंगे, आप जिस कंडीशन में लेके आने के लिए b से डिवाइड करवाएंगे जो कि b है। ठीक है बच्चों, अगर आप a से डिवाइड करवाते हैं तो आपकी कंडीशन आ जाएगी b अपॉन a, तो अब b अपॉन a तो आपको नहीं दिया गया, आप इसको अगर उल्टा भी करते हो तो अपनी तरफ से तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपने इसी कंडीशन में लेके आना है इसको, a अपॉन b बनाने के लिए आपको a को b से डिवाइड करवाना था, तो a को b से डिवाइड करवाना, लिहाजा हमें a को b से डिवाइड करवाने के लिए पूरे को b से डिवाइड करवाना पड़ा, इसको भी b से डिवाइड करवाना पड़ा, इसको भी b से डिवाइड करवाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई कंसेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट है, इसका कोई मुश्किल सवाल इतना नहीं है। आप लोग थोड़ी सी ट्राई करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये आप लोग सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा, कोई आसानी होगी, सॉल्व करने में कामयाब हो जाओगे आप लोग। ठीक है जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।